अपार शक्ति का स्रोत भगवान शिव। उनकी शक्ति को इतना विध्वंसकारी कहा जाता है कि तीनों लोकों को एक ही पल में ध्वस्त कर दे, और ऐसा माना जाता है कि वे 8वें आयाम में निवास करते हैं और इस आयाम को कैलाश कहा जाता है। और इसी के नाम से एक पर्वत का नाम भी पड़ा है, कैलाश पर्वत, क्योंकि भगवान शिव इस भौतिक दुनिया में इसी पर्वत पर निवास करते हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, परंतु फिर भी इस पर 4,000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि दूसरी ओर कैलाश पर्वत सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है। फिर भी इस पर कोई भी इंसान आज तक चढ़ाई नहीं कर पाया। तो आखिर इसका कारण क्या है कि कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया है? दरअसल साल 1926 को ह्यूज रटलेस, जो कि एक इंग्लिश सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, और जब उन्होंने इस पर चढ़ाई शुरू की तब उन्होंने पाया कि उन्हें दिशा भ्रम हो रहा है। वो कभी तो उस पर चढ़ रहे होते तो कभी नीचे उतर रहे होते, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसी तरह एक और पर्वतारोही जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए आया तो उसने पाया कि जब उसने पहला कदम उस पर्वत पर रखा तो उसकी धड़कन बढ़ गई, और धीरे धीरे ये बढ़ती ही गई, और एक समय उससे यह सहन ना हुआ और वो वापस आ गया। इस तरह एक और पर्वतारोही जिसने इस पर चढ़ने की कोशिश की और कुछ दिन इस पर बिताए भी, उसने अपनी किताब में लिखा कि उस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और आपको दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ पर कंपास भी धोखा देने लगता है और शरीर के बाल और नाखून भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। वह जगह बहुत ही अधिक रेडियो एक्टिव है। तब वो पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जिद को छोड़कर वापस आ गया। आखिर क्या है इसका रहस्य जो इस पर्वत पर चढ़ा नहीं जा सकता? दरअसल वेदों में कहा गया है इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, और यह पर्वत पर भगवान शिव भौतिक दुनिया में आते हैं। दरअसल दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि यह जगह बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, और इसका असर हम पर भी पड़ता है, और हमारे पुराणों में भी भगवान शिव को महाशक्ति कहा गया है। और हो सकता है इस पर्वत में भगवान शिव का दूसरे आयाम का कोई रास्ता हो, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है आज भी भगवान शिव निवास करते हैं। इस सवाल का जवाब बस पर्वत में ही छुपा है, लेकिन जो अनुभव इस पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों ने बताए हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है शायद इसका जवाब हमें कभी न मिल पाए।